गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं उस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखे, पिछले क्लास में मैंने आपसे थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया था, बट उतने अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज ठीक उसी तरीके से, एक नए तरीके से आज मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पिछला टॉपिक पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का मेरा टॉपिक, जिसका मेरे टॉपिक का नाम क्या है, स्टैंडर्ड 9 का साइंस, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टूडेंट क्या, न्यूमेरिकल के बारे में। किसके बारे में? न्यूमेरिकल के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले मैं आपको फोकस करता हूँ किसके ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में पहले फर्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़े किसका, वर्क डन का। किसका फॉर्मूला पढ़े? वर्क डन का। लेकिन पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वर्क, एनर्जी और ये पावर, ये जो तीनों टर्म है ये एक में एक से इंटरलिंक्ड है स्टूडेंट। ये जो तीनों टर्म है ये कैसे है, एक में एक से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्ट। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। बताता हूं मैं कैसा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करूंगा आपसे कुछ फॉर्मूले। आज आपको मैं दो फॉर्मूले, पावर की दो फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्या पहला फॉर्मूला आपने पढ़े, वर्क डन इक्वल टू सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या वर्क डन का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आया एफ इनटू एस, ये वर्क डन का फॉर्मूला। फिर स्टूडेंट आपने सेकेंड फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े सेकेंड फॉर्मूला की, वर्क डन किसके बराबर आता है, वर्क डन किसी भी काम को करने के लिए लगने वाली क्या लगती है, एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क। कहने का मीनिंग क्या स्टूडेंट, द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, वही बात बोलते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। मतलब एनर्जी और वर्क डन कैसा, सेम एक ही टाइप। भैया काम करने के लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है। भैया काम करने के लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी और वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन कैसे कंसेप्ट है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, वर्क डन के बराबर, वो भी क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नंबर थर्ड, फिर काइनेटिक एनर्जी में हमने दो स्टूडेंट फॉर्मूले पढ़े। पहला क्या, काइनेटिक एनर्जी, अनादर क्या पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, 1/2 टाइम्स ऑफ mv का स्क्वायर। m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v भी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर नंबर फोर्थ पढ़ा मैंने क्या, पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाया, क्या होता है फॉर्मूला, mgh। m इंडिकेट करता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, g इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े। नंबर फिर आपने फॉर्मूला पढ़े क्या, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े स्टूडेंट आपने, वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े स्टूडेंट आपने, वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला स्टूडेंट सभी लोगों ने पढ़े हैं, आपको सभी को समझ में आया। तो चलिए स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या, वर्क अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, इसके में कुल मिला के आपके पास में आज दो फॉर्मूला आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, पावर जैसे का वैसा, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम टी, ठीक है स्टूडेंट। क्या है, वर्क डन अपॉन में क्या आया है, टाइम टी आया स्टूडेंट। क्या आया है, वर्क डन अपॉन में क्या आया है, टाइम टी आया स्टूडेंट। तो चलो मुझे बताइए स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। वर्क डन इज नथिंग बट द क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये टाइम टी जैसे का वैसा, क्योंकि आपको पता है, देखो अभी बताया मैंने, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब लेकिन बट आपको पता है, बट क्या सर, फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो P इक्वल टू F इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू a इंटू s इंटू अपॉन में क्या आया t। फोर्स की जगह मैंने क्या रखा, m इंटू a।
यस जैसे का वैसा, टी जैसे का वैसा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया किसका, पावर का, क्या, MAS अपॉन में T। ये मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन कुछ भी रह सकता है। बात सभी को समझ में आए स्टूडेंट? तो कहने की बात ऐसी है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने बोला ये मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एस मेरा मतलब एच हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ सर्टेन हाइट के ऊपर गया, मतलब एस के बराबर रहता है। तो पावर का मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, mgh अपॉन में आया टाइम t। क्या स्टूडेंट, पावर का मेरे पास में फॉर्मूला लगा क्या, mgh अपॉन में t। तो कुल मिला के पावर के मेरे पास कितने फॉर्मूले के, 3। एक वर्क अपॉन 10 सेकेंड MAS, मास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आता है, टाइम t। अगर एक्सेलरेशन किसके बराबर, ग्रेविटी के बराबर रहता है, एस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर रहता है। अरे हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एच हुआ ना, सर्टेन हाइट के ऊपर ले गया मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो मेरे पास अनदर फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, पावर इक्वल टू mgh अपॉन में t। क्या आया फॉर्मूला स्टूडेंट्स, mgh अपॉन में t। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, तो कुल मिला के 7 फॉर्मूले हमारे सिलेबस में है सेकेंड चैप्टर में, जिसका नाम था वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूले सभी को लर्न हुए होंगे और समझ में आए होंगे। तो इसी के बेसिक के अकॉर्डिंग हम आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। जो पहला न्यूमेरिकल्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। क्या बोलता है पहला न्यूमेरिकल, देखो, एन इलेक्ट्रिक पंप has 2 kilowatt power, how much, क्या बोलता है, how much water will the pump lift every minute to a height of 10 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, आपसे क्वेश्चन में उसने क्या किया बताता हूं मैं। देखो क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रिक पंप है। अब पंप आप सभी को पता है, मोटर पंप लगाया जाता है बड़े बड़े खेतों में। बड़े बड़े फार्मर्स जो है ना, अपने फार्म में या फिर किसी किसी घरों में मोटर लगी रहती है। तो जो मोटर का पंप है, अब उसके पावर भी आपको लिखा रहता है, उसको कितने पावर की रहती है ना, कितने हॉर्स पावर की रहती है, आपने ये भी पढ़े होंगे कितनी पावर देती है, कितना पानी खींच सकती है। तो कहने की बात ऐसी स्टूडेंट्स कि क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रिक पंप है। क्या है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रिक पंप है। क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रिक पंप है जिसका आपके पास में क्या दिया है, पावर, वो भी कितना, 2 किलोवाट। कितना, 2 किलोवाट आपको पावर दिया है, इतना पावर का है। तो क्या बोलता है, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। देखो कहने की बात ऐसे, जैसे पंप लग रहता है, मोटर, बोरवेल सभी लोगों ने देखे हैं। तो जो मोटर रहती है, आपको पता है मोटर क्यों लगाई जाती है, पानी को खींचने की कोशिश करता है। तो कहने की बात ऐसी, वो जो मोटर है, मोटर का पावर कितना है, 2 किलोवाट है। क्या बोल रहा है, अंदर में घसी क्योंकि उसको पानी खींचना है। तो वो क्या करती है, हर मिनट में 10 मीटर हाइट तक पानी को खींचती है। जैसे ये मोटर है, उधर में पाइप लगा है, तो जैसे मैंने मोटर चालू किया तो वो मोटर का पावर कितने का, वो मोटर का पंप कितने पावर का है स्टूडेंट्स, 2 किलोवाट का है। कितने वाट का है, 2 किलोवाट का है। अब मुझे 2 किलोवाट की मोटर है, नीचे जमीन के अंदर वो पानी खींचने की कोशिश करता है, फोर्स लगाता है। तो जब वो फोर्स लगाता है तो 10 मीटर की हाइट के ऊपर क्या आता है, पानी आता है। हर एक मिनट में 10 मीटर की हाइट के ऊपर पानी ऊपर आता है। हर एक मिनट में 10 मीटर की हाइट के ऊपर पानी ऊपर आता है। तो उसने क्वेश्चन पूछा, क्या, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब जो पंप था 10 मीटर तक पानी ऊपर ला रहा है, तो कितना पानी ला रहा है। तो मुझे बताइए, पानी लीटर में मेजर करते हैं। पानी हो गया, जितने भी लिक्विड प्रॉपर्टीज, लिक्विड मटेरियल्स रहते हैं, आपको पता है किस में मेजर किया जाता है, लीटर में। लेकिन यहाँ पे मैं अभी लीटर में बात नहीं करूंगा, मैं इसमें बात क्या करूंगा, मास में। मतलब मैं कितने किलो का पानी ऊपर आता है, जो पंप है वो 10 मीटर के हाइट के ऊपर आता है, हर एक मिनट में ऐसा आते जा रहा है। तो कितना पानी ऊपर चढ़ रहा है और कितना, हाउ मच वाटर,
कितना पानी ऊपर चढ़ा रहा है, कितने का, तो वो आपको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा है। आई बात सभी को स्टूडेंट, सभी को समझ में? तो कितने का पानी ऊपर, मैं लीटर में तो गिनूंगा नहीं, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पे मास की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं सोचूंगा कितने किलो का पानी वो ऊपर आ रहा है या कितने ग्राम का पानी ऊपर आ रहा है। तो कहने का क्वेश्चन क्या, वो आपको पूछता है कि मास ऑफ वाटर पूछता है कि कितने किलो का पानी, कितने ग्राम का पानी हर 10 मिनट में ऊपर आ रहा है, बशर्ते क्या उस पंप का पावर कितना हो, 2 किलो वैट हो। आई बात सभी को समझ में स्टूडेंट? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन में क्या है, पावर कितना वैट, 2 किलो वैट, कितना वैट, 2 किलो वैट, लेकिन किलो को थोड़ा कन्वर्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट हमें, ठीक है। सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो अभी फॉर्मूला लाया तो मैंने, चलो तो पावर 2 किलो रख के हम चल नहीं सकते, किलो मतलब 1000 होता है, 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 2000 वैट, कितना आएगा, 2000 वैट आया। अब मुझे बताइए, आपको पता है क्या दिया है, पावर दिया है और क्या दिया, हाइट, हाइट मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, बोले तो h इक्वल टू एस कितना मीटर है, 10 मीटर है, ये भी आपको पता है। एक्सेलरेशन मतलब, ध्यान देने की कोशिश करिए, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हो, आप पानी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर नीचे जा रहा है, पानी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो फिर नीचे जा रहा है, पानी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो फिर नीचे जा रहा है, मतलब ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो वहां पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ए की वैल्यू किसके बराबर, जी के बराबर, और कितनी रहती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी रहती है स्टूडेंट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी रहती है स्टूडेंट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी रहती है स्टूडेंट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास में पावर भी दिया, ए भी दिया, एच भी दिया, क्या निकालने बोला, कितने का पानी ऊपर आ रहा है, मतलब 2 फाइंड में आपको क्या निकालना है, एम निकालना है, कितने का मास। तो फॉर्मूला अभी जो मैंने बताया, एक फॉर्मूला लाया मैंने लास्ट में पावर का, क्या वी हाउ करके, पावर का फॉर्मूला आपके पास में एम जी एच अपॉन में टी। अभी मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ आपको, बताइए मुझे क्या चाहिए, एम चाहिए थी, डिवाइड में किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। चलो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये कितना है, पावर 2000, मास जैसे क्या वैसा, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू कितनी आई 10, टाइम लगने वाला टाइम कितना आता है, टाइम देखो एवरी मिनट, मतलब टी इक्वल टू कितना आएगा, 1 मिनट आएगा, टी इक्वल टू कितना आएगा, 1 मिनट आएगा। लेकिन 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 जैसे इसको किलो का कन्वर्शन किया तो मुझे मिनट का कन्वर्शन किस में करना पड़ेगा, सेकंड में। तो स्टूडेंट मुझे बताइए, देखो पूरा ऐसा में चल रहा है लेकिन मिनट का कन्वर्शन मुझे किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब इसको किलो को हटाया तो मुझे मिनट को भी हटाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड आते हैं, 1 मिनट में कितने सेकेंड स्टूडेंट, 60 सेकेंड आते हैं। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए, तो टाइम कितना आएगा, 60 सेकेंड। अब आपको पता है जिसकी वैल्यू निकालना पड़ता है, बहुत सिंपल है। चलिए स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल है ही नहीं। चलो मुझे पता है यम निकालना है तो उसको हमें सिंगल रखना पड़ता है, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में है, किस में आया, मल्टीप्लाई में आया, ठीक है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे 9.8 मल्टी, या फिर चलो कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई में किस में आएंगे, डिवाइड में आएंगे। चलो क्या मिला आपके पास में, m मिला है, चलो निकालते हैं कितना मिला, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, कितना मिला, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जैसे कैसे 1 2 3 4 2 6 कितना आया 12। चलो देखते जाइए, कैरी करिए, 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो करता हूँ 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई, 0 8 0 0 9 0 1 8 8 1 9 9 तो 0 8 9, ठीक है। एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, आपका आंसर कितना आ रहा है 98.0। कहने का इन द सेंस कितना आया 98 आया, कितना आया 98 आया, यम जैसे का वैसा। तो चलिए स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो यम इक्वल टू कितना आया है आपके पास में, देखिए स्टूडेंट एम इक्वल टू आपके पास में कितना आया, एम इक्वल टू 1,20,000 1 2 3 4 1,20,000 डिवाइड करोगे इससे 98 से। चलो 98 किसी के टेबल में आता है क्या, चेक करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप डिवाइजन करोगे, अगर स्टूडेंट आप डिवीजन करोगे, डिवीजन आपको खुद करके देखना है, तो अगर आप स्टूडेंट डिवीजन करके देखते हो तो आपका मास निकलता है 12, ठीक है, 1224.4 ऐसे समथिंग कुछ तभी आता है, और किसमें आता है, केजी में आएगा, किसमें आएगा स्टूडेंट्स, आपका केजी में आएगा। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इसका जो डिवीजन का आंसर है वो आपको सॉल्व करके खुद स्टूडेंट्स निकालना है। आई बस सभी को समझ में। तो आपको आंसर में क्या लिखूंगा मैं, द 12, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, द 1224.4 kg ऑफ
है ना, 4 kg ऑफ वाटर लेफ्ट बाय द पंप, ठीक है। तो इतना किलो पानी हर 1 मिनट में ऊपर आता है। क्या बोला स्टूडेंट मैंने कि इतना किलो पानी, बात सभी को समझ में आ रही स्टूडेंट्स? क्या बोला मैंने कि इतना किलो पानी उतना ऊपर आता है, इतना किलो पानी इस हर 1 मिनट में ऊपर आता है। आई बस सभी को समझ में? कुछ नहीं किया, फॉर्मूला पता है mg/t। अभी नया मैंने फॉर्मूला बनाया, m जैसे क्या वैसा, g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में गया। आई बस सभी को समझ में? 4 जीरो लग गए हैं, 1 2 3 4 आगे 4 जीरो। आई बात सभी को समझ में? 6 2 से कितना आता है 12, 9.8 का मल्टीप्लिकेशन 98 आएगा। इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आ रहा है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आज का मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, है ना। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। जो भी रहेगा अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।